हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बच्चों, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने दिया था हमें, इसके पहले हमने रिक्त स्थान वाला भी पार्ट करा दिया है और जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो भी करा दिया है। और 100 प्रश्न फिर से हम लेकर आए एक बार में और सुपर फास्ट रिवीजन। टाइम पास नहीं करेंगे, 10 मिनट में खत्म करना है। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न देखिए, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है तो लघु जो वाक्य होता है वो मुहावरा कहलाता है। निरर्थक शब्द युग्म का कोई भी बताओ। जैसे अंडबंड बोलते हैं ना कि तुम अंडबंड बोल दिए, तो अंडबंड जो है निरर्थक शब्द है। जिस काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो वो आपका मुक्तक छंद कहलाता है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कार्टोग्राफ कहते हैं। क्या? कार्टोग्राफ। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज। बच्चे किसके लिए प्रत्याशा में होंगे? तो कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं चिड़िया के प्रत्याशा में होंगे, जबकि अपनी माँ के लिए प्रत्याशा, माता पिता के लिए प्रत्याशा में रहते हैं। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो ये क्वेश्चन अभी नहीं मिला मेरे को। ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के समय। विप्लव का वीर किसे कहा जाता है? क्रांति के बादल को। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। मीरा किसकी अनन्य भक्त है? बच्चों, कृष्ण की अनन्य भक्त है। गुनाहों के देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहना चाहते हैं? राम का गुलाम कहना चाहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न है जिसे मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग सबको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टीचर हूं, लेकिन कोशिश यही करता हूं कि आंसर गलत ना हो पाए। आंसर गलत होने पर बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं। चलिए, एक आध गलत हो तो बता देना भाई साहब। आगे देखो, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है? पंचतंत्र में भारतीय पशु की कहानियों का संग्रह है आपके पंचतंत्र में। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। इसके बाद 18 नंबर बताना आप लोग। वैसे ये आपका जो पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था, तो ये 1400 के आसपास में लिखा गया था। इसके हिसाब से आप देख लेना। आगे किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो प्रयोगवाद के। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण हो आपका कवित्व छंद होता है। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से है? तो शांत रस से या भक्ति रस से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो अंगूर, खीरा, खजूर। कोई एक आध दो लिख दो। उमाशंकर जोशी का उपनाम बताओ। वासुकी। क्या बच्चों? वासुकी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में। 10वां रस है वत्सल रस। अमलतास 15 से 20 दिनों के लिए फूलता है। मेरा छोटा खेत कविता किस खेत की बात की है? कागज के खेत, जो कागज के चौकोर होता है बच्चों, उसके खेत की तुलना की है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कवि ने स्लेट पर क्या मिलने की बात कही है? लाल खड़िया या चाक। ठीक है। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किससे की जाती है? सूत्रधार के माध्यम से। किससे बच्चों? सूत्रधार के माध्यम से। ठीक है। किसकी आवाज अमृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? तो ढोलक की आवाज। मोहनजोदड़ो लगभग कितने हजार साल पहले की बात है? लगभग करीब 4000 साल पहले की। ठीक है, पुरानी ये सब बता है मोहनजोदड़ो। ठीक, आगे देखिए। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। लुट्टन पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। ठीक, आगे देखिए, 2 पुत्र थे। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। चूरण बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। डेडलाइन किसे कहते हैं? जैसे कोई समाचार आपको दिखाया जाता है, उसमें कितना निर्धारित समय लगेगा, वो निर्धारित समय आई है। इन समाचार की निर्धारित समय करने वाली जो है निर्धारित समय है, वो आपका डेडलाइन कहलाता है। कोई दो निपात शब्द लिख लो आप। कोई दो निपात। ही, भी, तो, तक। ही, भी, तो, तक। ही जो शब्द पे जोर देता है वो निपात कहलाता है। भाषा के साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। कौन है बच्चों? लुट्टन सिंह। चलिए 40 नंबर पर पहुंच चुके हैं 4 मिनट में। ठीक है, तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। यशोधर पंत अपना आदर्श किसे मानते थे?
यशोधर पंत अपना आदर्श किसनदा को मानते थे। भक्ति लेखिका को भोजन किस बर्तन में दी जाती थी? इसे आप बताना भाई, किस बर्तन में दी जाती थी? 42 नंबर का आप लोग बताना। अनुच्छेद लिखने के पूर्व क्या कर लेना चाहिए? प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है बताओ? आपका मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। तकनीक का दूसरा नाम है पारिभाषिक शब्द, इसका इंग्लिश नाम है टेक्निकल। तुलसीकृत कवितावली किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। किस भाषा में? ब्रजभाषा में। समाचार पत्र की शैली उल्टा पिरामिड होती है। राम भक्ति शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? केशव प्रथम वीर है। कौन है बच्चों? गलत, केशव नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसी एक खंड का आपका नाम बताओ। पंचवटी, सुदामा चरित्र, कुछ भी लिख दो। जूझ उपन्यास के अनुवादक कौन थे? केशव प्रथम वीर थे। दूसरा घर कर लेना, दूसरा घर कर लेना मतलब कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाता है किसी बात से गुस्सा होना या बात से क्या हो जाना, अलग हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी बात से गुस्सा हो जाओ तो आपका हो जाता है दूसरा कर लेना, और सबसे शाब्दिक रूप से आपको मिलता है दूसरा घर कर लेना। ठीक है, जैसे और कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है, चलो तो दूसरा घर कर लेना है ना, या कि मान लीजिए आपका दूसरा शादी कर लेना, या किसी बात से दिल लगा करके अलग हो जाना, ये आपका दूसरा घर कर लेना तात्पर्य है। उसे शादी कर लेना आपको मैक्सिमम जगह मिलेगा। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। बाजार की सार्थकता किससे की है? बाजार की सार्थकता क्या है? उचित सामान मतलब आवश्यक वस्तुओं को खरीदना ही बाजार की सार्थकता है। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता है? बताओ। चिड़िया नहीं जानती। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। जान श्याम घन श्याम नाच उठे बनमोल, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो भ्रम है, तो भ्रांतिमान। कैमरे के सामने किसको लाया गया? अपाहिज को। अखबार पत्रिका और पुस्तक किस प्रकार के माध्यम से आती है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है अखबार पत्रिकाएं पुस्तक के किस प्रकार के माध्यम से आती है। तो यहां पर जो बच्चों थोड़ा देखिए, अखबार जो है वो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आता है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक काल की मीरा, ये दोबारा हो गया। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा। मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता है। मुद्रित माध्यम का ये है कि इस पर हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रित माध्यम यानी किसी चीज को पढ़ करके उस पर हम विचार भी कर सकते हैं एक साथ। घटना स्थल से किसी खबर को सीधे प्रसारण करना लाइव कहलाता है। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 वर्ष। छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। वार्णिक, मात्रिक, वर्णिक, वृत्त और मुक्तक छंद। आप लोग देख लेना, ये 4 प्रकार का है। इसके पहले मैंने 2 प्रकार बताया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसे आप 4 प्रकार लिख लेना। सारी बीच नारी है, किनारे बीच सारी है, संधि अलंकार। किस कवि की पहचान एक, यहाँ पर देखिएगा शब्द गलत लिखा है बच्चों। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी लिख लेना। तो शमशेर जी का याद रखना। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कवि की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानंद माधव मुक्तिवेद। गजानंद माधव मुक्तिबोध। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने लिखा था? W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, याद लिख लेना। तो किसने कहा था बच्चों? 69 का W.H. ऑर्डन ने। चलें आगे। 70 नंबर, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? 70 नंबर का बताओ। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। प्रगतिवाद काव्य की कोई 2 विशेषताएं। रूढ़िवाद का विरोध और व्यक्तिवाद का जो विरोध है बच्चों, व्यक्तिवाद की प्रधानता पर जो विद्रोह हुआ था, तो ये आपके प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं। हालांकि इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन कराया है। समानतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग है? सारांश है। जो सारांश होता है वही संक्षेपण कहलाता है। कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखता था? तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस के पीठ पर लिखता था रेखा बना करके, या तो पत्थर के शिला पर कंकड़ के माध्यम से लिखता था। रस के अंगों का नाम स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव। गुड़धानी का क्या अर्थ है? बताओ, गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो गुड़धानी का अर्थ है भुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू। भुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू।
विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर बच्चों कुछ कंफ्यूजन है। जैसे मान लीजिए आपका काव्य होता तो आपका महाकाव्य होता, लेकिन सूक्ष्म कलेवर वाला वाक्य जो है छोटा सा वो मुहावरा है। लेकिन जब आपका ये एकदम क्या बोला है, विस्तृत कलेवर वाला वाक्य, ये आपका लोकोक्ति कहलाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे यदि आपका आता काव्य, तो जब काव्य आता है बच्चों तब वहाँ पर याद रखना काव्य में आपका महाकाव्य आ जाएगा। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का जवाब अभी थोड़ा सा देर से मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है कि सवैया जो छंद है उसको कई प्रकारों में बांटा गया है, मत्स्य गेंद या दुर्मिल और ऐसे कई छंद हैं। तो ये सवैया छंद का प्रकार है। कोई दो क्षेत्रीय शब्द का नाम, आप अपने हिसाब से क्षेत्रीय शब्द का नाम बता सकते हो, कुछ भी जो भी आप लोग जानते हो, कोई भी दो क्षेत्रीय शब्द का नाम। अब ये जो क्षेत्रीय शब्द होता है क्या है? जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, जैसे बिंदनी है, लुगड़ी है, भांगड़ा, ये शब्द ऐसे क्षेत्रीय शब्द हैं। आगे देखो बच्चों, भक्तिन का ससुराल गांव का क्या नाम था? झूसी। एक अंक में नाटक कृति एकांकी, जहां उपमेय में उपमान के श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। भारत का पहला छापाखाना गोवा। हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कलम का जादू किसे कहा? रामप्रक्ष वेणुपिरू का। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? बताओ। संपादक के नाम का स्तंभ, ठीक है। शीरीष का पेड़, शीरीष का पेड़ किस मौसम में? बसंत के मौसम में फूलों से लद जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बताओ। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे इसकी विशेषता के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, दार्शनिक हो, साहित्यिक हो, सभी की दृष्टि से परिपूर्ण है, इसलिए इस काल में भक्ति की भी धारा है, अतः इसे हम स्वर्ण काल कहते हैं। हालाबाद हरिवंशराय बच्चन जी इसके प्रवर्तक हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। आप गूगल में सर्च करोगे बच्चों तो इंदुमती को ऐसा बताया जा रहा है कि पहले प्राथमिकता दी गई। इसके पहले भी एक मतलब कहानी लिखा गया, लेकिन वो माना नहीं गया, ठीक है। जो माना जाने वाला है वो आपका इंदुमती है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। कितनी होती है बच्चों? 15 से 30 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 93, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? बताओ आप लोग। 93 का बता दो। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है? गौरवर्ण सुंदरी से, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। लेखक आनंद यादव और उसकी मां किसके पास गई थी? लेखक आनंद यादव और उसकी मां किसके पास गई थी? तो वाराणसी ले गया था दत्ताजी राव के पास। याद रखना, दत्ताजी राव के पास ले गए थे बच्चों, दत्ताजी राव के पास, ठीक है। अगला है हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि ने खेत में कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज बोया था बच्चों, शब्द रूपी बीज। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। कितने? 8 प्रकार हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। कोई 2 नाम भी बताना है तो अभिधा व्यंजना कर लो। तो ये हुआ बच्चों आपका 12 से 13 मिनट। यार भाई इतने प्रश्न हैं, लगभग 95 क्वेश्चन तो बता ही दिया। 5 क्वेश्चन ना भी तैयार करोगे चलेगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलो देखो जरा, मैंने इन पर सब पर वीडियो बना दिया है। देखो हर एक प्रश्न को मैंने प्रोवाइड किया। हालांकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो न कराया हूँ, कहीं ना कहीं हर प्रश्न का आंसर मैंने कराया है, ठीक। 2-4 क्वेश्चन होंगे जो मैं नहीं कराया हूँ। पत्रकारिता किसे कहते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, राष्ट्रभाषा में राजभाषा में 2 अंतर, ये सारा चीज़ कराया हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों, ठीक है, ज़रूर आप लोग शेयर करें। बाकी पेपर आपका है, बहुत जल्द आप लोग बेहतर रूप से अंक लाने वाले हैं, चिंता ना करें।
और डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो और जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।